नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। ठीक। मीडिया के सामने आए हैं, क्या समस्या है? देखिए, समस्या हमारी ये है कि यहाँ पे ये खसरा संख्या 271 सा है जहाँ हम लोग खड़े हैं। थाना कौन सा लगता है? ये थाना काकोरी लगता है। तहसील कौन सी है? तहसील सदर। आप बताइए। तो ये खसरा संख्या 271 सा है। गांव का नाम है टेढ़वा और ये इस जमीन का 143 हो रखा है। हम लोगों ने इसमें 2016 और उससे पहले जो है रजिस्ट्रियां किसानों से खरीदे थे, प्लॉट रजिस्ट्री के जरिए। उसके बाद 2023 में 2022-23 में हमारे पीछे जमीन है, गांव लगता है बड़ा गांव, खसरा संख्या उसका 1946 है। उस जमीन में रामचंद्र सिंह प्रधान करके कोई एमएलसी हैं, वो और उनके लोगों ने उस जमीन को खरीदा और खरीद के प्लॉटिंग किया, अपनी जमीन उमीन बेच लिया है। अपनी जमीन बेचने के बाद अब वो हम लोग की जमीन पे जबरन कब्जा कर रहे हैं। किस पार्टी से एमएलसी है? शायद वो बीजेपी से हैं। तो वो हम लोग की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और बाकायदा इन्होंने 18/3/2026 को बुलडोजर के जरिए हम लोग की बाउंड्रियां और जिनके रूम वगैरह बने थे सब इन्होंने यहाँ पे ध्वस्त करवा दिए। संबंधित थाना काकोरी में हमने संपर्क किया, एक एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन की कॉपी भी है, अभी सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो उसको भी उन्होंने एक तरीके से नजरअंदाज किया और हम लोग को टालते रहे। बाकायदा यहाँ जब हम लोग के लेबर बाउंड्री वगैरह करते हैं तो पुलिस खुद आके यहाँ पे उनको गाली देती है, डांटती भगाती है, कहती है इसमें स्टे है, जबकि 271 साल में कोई स्टे नहीं है। प्रशासन से हमने थाने से पुलिस आती है उनसे हमने कई बार कहा कि अगर आपके पास कोई आदेश है काम रुकवाने का तो आप हमको दीजिए, रिसीव कराइए। जब उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर है नहीं 271 साल के संबंध में। जिस खसरे में हम लोग ने प्लॉट लिया, जिसमें हम लोग काबिज हैं 2016 और उससे पहले से। आप लोग प्लॉट लिए हैं कि आप पूरी जमीन के मालिक हैं? नहीं, हम लोग के प्लॉट हैं, अलग अलग हैं, किसी का 1000 है, किसी का 800 है, किसी का 1300 है, ऐसे ही है। आप लोगों ने किससे लिया था? हम लोग ने किसान से लिया था। तो अब क्यों दिक्कत हो रही है इन लोगों को? दिक्कत ये जबरन हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि बगल में इनकी जमीन है, दबंग आदमी है और यहाँ पे सब छोटे छोटे लोग हैं, 1000 स्क्वायर फीट के उनके प्लॉट हैं, कमजोर आदमी है उनकी तुलना में, तो जबरन उनकी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। दिक्कत सर हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों की जो रजिस्ट्री है वो 2013, 14, 15 में थी इवेंचुअली, जब यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब आप यहाँ देख ही रहे हैं पीछे किसान पथ निकल चुका है, तो जिनके पास भी थोड़े ज्यादा लैंड है वो कमर्शियल में बहुत इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सो मे बी अब उनको ये हमारे छोटे छोटे जो लैंड है वो बड़े कमर्शियल लैंड को कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा आसान है। एंड अगर हम भू माफिया की बात करें तो आई थिंक ये बहुत कॉमन सेंस है कि ये जो नॉर्मल हम लोग सैलरीड पर्सन है 25-30,000 कमाने वाले, हम लोग भू माफिया तो नहीं बन सकते हैं। भू माफिया की बात आती है तो आई थिंक 10-20,000 स्क्वायर फीट जमीन की बात आती है। यहाँ जो हमारी रजिस्ट्री है वो 2015-16 में हुई है और जो है सबकी जो लैंड मतलब जो लैंड एरिया है वो हार्डली 600-800,000 है। जो हम लोगों ने अलग अलग डेट्स पे अलग अलग वो हमारे जो भी किसान जिन्होंने बेचा था उनके जो भी परिवार के सबसे बूढ़े सदस्य थे वो जाते थे रजिस्ट्री कराने। अगर आप उनकी रजिस्ट्री एज अ फैक्ट जो सर बोल रहे हैं, आप अगर फैक्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी जो रजिस्ट्री हुई है वो 2024-25 में हुई। सो इवेंचुअली ये तो बहुत ही क्लियरली फैक्ट है कि जिसकी 10 साल पहले हुई है वो भू माफिया होगा, या जो बाद में लेकर के आ रहा है यहाँ के डेवलपमेंट देख करके वो भू माफिया तो होगा। आपको कहने का मतलब है आप लोग ने 800, 900, 1000 स्क्वायर फीट के एग्जैक्टली प्लाट लिए, ये उसको हमारे बनाने नहीं है रेसिडेंशियल दिया। प्लॉट थी। डेफिनेटली हम लोग राजीपुरम में जैसे कहीं कोई रेंट पे रह रहा है या बहुत छोटे मकान में रह रहा है तो मतलब 300-400 स्क्वायर फीट में, तो ये हम लोगों ने फ्यूचर प्लान से कि हम लोग आप लोगों ने किसान से लिया था? जी हम मतलब अब अब मीडिएटर आपको बनाने नहीं दिया जा रहा? अब हमें यहाँ बनाने हमारी कौन परेशान कर रहा है आपको? सर जो ये सर ने अभी रामचंद्र फैक्ट सिंह बताया प्रधान सामने से तो कोई एक जमीन एमएलसी हैं और सामने उनके तो साथ हुई के है। लोग हैं, उन्हीं एंड के अगर हम साथ के बनाने लोग की हैं। बात करें तो आप देख वो सकते कभी हैं आए खुद एमएलसी साहब? नहीं, खुद नहीं आते हैं, उनका पीआरओ आया है, पीआरओ आके बाकायदा यहाँ पे बुलडोजर से हम लोग क्या नाम? कौशल शर्मा। उनके पार्टनर हैं अजीत सिंह और दूसरे का क्या नाम है, आलोक सिंह। एंड अगर आप देखें तो अभी हम तो लोगों उन ने लोगों से आपने एमएलसी साहब से इस बात को जाकर के आप लोगों ने शिकायत की कि अभी हो सकता है कि उनका नाम लिया जा रहा हो? लोगों ने संपर्क किया तो उनको मैसेज ये मिला है कि अगर किसी को अपने प्लॉट पे काम करना है तो सबके जैसे प्लॉट है 8 लाख 10 लाख रुपए हमको दो तो हम करने देंगे, Which means हम अदरवाइज एक आप चले रजिस्ट्री जाओ। पहले करा चुके हैं लाखों रुपए दे करके, अब हम एक तरीके से सेकंड रजिस्ट्री अपने प्लॉट पे ही कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्हें फिर से कुछ अमाउंट पे करें, जो हमें दोबारा एसोसिएशन में परिचय लगा। मांगा सरकार जा के रहा है? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं? माननीय आदित्यनाथ
जी से हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि वी आर अ सैलरीड पीपल, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप। हमारी ये छोटे-छोटे से लैंड है जिनको हम लोगों ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए खरीदा था आज से 10 साल पहले, जो कि ये है कि हम अपनी छोटी इनकम से हम यहाँ पे अपने घर बना सकें या अगर हम उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए सेल भी करना चाहें, तो ये हमारी लैंड इस फालतू के डिस्प्यूट से पूरी तरह से रिलीज़ की जाए और जो हमारी ओरिजिनल रजिस्ट्री है, जो हमारे पास एक्चुअली में अभी है, उनको मान्य किया जाए। ठीक है। रामचंद्र सिंह प्रधान। ये जो महोदय हैं ये उन्नाव से बीजेपी एमएलसी के पीआरओ वत्सल शर्मा हैं। ये 2 जेसीबी लेकर आए हैं, देख सकते हैं यहाँ के मकान व प्लाट तोड़ दिए हैं। यहाँ पर कई लोगों के तो मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन यह लोग यहाँ आकर कहते हैं यह जमीन खाली कर दो, नहीं तो तुम लोगों को जान से मार देंगे और झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। हम गरीब लोगों के खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई हड़प कर एमएलसी और उनके पीआरओ साहब अपनी जेबें भर रहे हैं।